स्टार्स के लिए हम देखें अशोक सिंघल, तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कैसे स्वीकारें कि हम ड्रग्स लेते थे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो आप इसे परेशानी कह लीजिए, लीगली जो सबसे बड़ा पचड़ा है कि अगर आप कहेंगे किसी और के लिए प्रोक्योर कर रहे थे तो मामला कानूनन और भी गंभीर हो जाता है। इन सब के बीच लीगली कौन सा एंगल लेकर आगे बढ़ना है, ये सबसे बड़ी परेशानी और यही उनकी स्ट्रैटेजी एनसीबी के सामने के लिए। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपिका पादुकोण इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है कि क्या करे, खुद एक्सेप्ट करे या किसी और का नाम ले, किसके लिए मंगवाई। हालांकि वो तो सबूत है चैट का कि उसने ड्रग्स की बात की है, मंगवाई है, किसके लिए मंगवाई यही उलझन है। किसका नाम ले या खुद का नाम ले, दोनों तरफ से फंसेगी वो। अगर खुद कंज्यूम कर रही है तब भी मुश्किल है, दूसरे के बारे में बोलेगी तो मुश्किल है। तो बहुत आसान नहीं होगा एनसीबी के सामने पेश होकर के सवालों का जवाब देना। अंजना इसी होटल में वो मौजूद है, पिछले कई दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन कल से उनके लिए एक एक पल भारी है। करीब 1-1.25 घंटे के बाद इस होटल से निकलेंगी, क्योंकि एयरपोर्ट का 1 घंटे का रास्ता है, और फिर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से मुंबई जाएंगी। लेकिन अंजना बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनको रात को बहुत मुश्किल से कटी है। उनकी ही नहीं, बहुत से ऐसे लोगों की नींद नहीं आई होगी, बहुत से लोगों को जो बॉलीवुड में है, जो जिनको लग रहा होगा कि उनका नंबर ना पड़ जाए अगला। तो बहुत मुश्किल होगा दीपिका पादुकोण के लिए, आसान नहीं होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वास्तविकता से, सच से सामना हो। सच से सामना होने जा रहा है दीपिका पादुकोण का। अंजना अभी तक उन्होंने फिल्मों में बहुत से किरदार निभाए होंगे, बहुत से डायलॉग बोले होंगे, बहुत सी स्क्रिप्टों पे काम किया होगा, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये कोई पहले से लिखी हुई नहीं है। ये तो एनसीबी के सामने जब जाएंगी उनको ये पता भी नहीं चलेगा कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जाएंगे और उनके वहां से क्या क्या चीजें निकलने वाली हैं, क्या क्या चीजें बाहर जाएंगी, क्या क्या ये स्टोरी जो है कितनी आगे बढ़ेगी, ये खुद दीपिका पादुकोण को भी नहीं पता होगा। जब एनसीबी के अफसर बैठ करके इनसे बातचीत करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छे से अच्छा आदमी टूट जाता है बात करते हुए, और कहीं ना कहीं सच्चाई तो सामने आएगी। एनसीबी छोड़ने वाली नहीं है, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी दीपिका पादुकोण के लिए। अरविंद, जो बात अशोक कह रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती से भी लगातार 3 दिन पूछताछ की थी। अगर मुझे याद है संडे, मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद गिरफ्तारी की थी। यानी उनकी कोशिश होती है कि हर तरीके से सामने वाले को पूछताछ के जरिए न सिर्फ जानकारी हासिल की जाए, बल्कि इसी के जरिए जो कड़ियां जोड़ना है वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है इस पूरे मामले में। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पुलिस, आम जो पुलिस होती है, पुलिस से थोड़ी सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच होती है वो अलग होती है। अगर किसी को सम्मन दिया जाता है 67 एनडीपीएस एक्ट में कि आप आइए पूछताछ में शामिल होइए, तो पूरा वक्त दिया जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लीजिए, आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। लेकिन वो जो कुछ भी बोलता है या बोलती है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में स्टेटमेंट दिया जाता है। कई बार उनको घर भी जाने दिया जाता है, ताकि वो कल को अदालत में जब ये बोले कि जी दबाव में बयान दिलाया, तो तुरंत जो जांच एजेंसी है वो बोले जी रोज तो घर जाते थे। तो यहाँ पर ये रणनीति होती है। अब किसको किस हिसाब से बुलाना है, कितनी देर बिठाना है, ये एविडेंस पर डिपेंड करता है, ये जांच टीम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जांच की जो प्रक्रिया होती है, देखिए जब कोई इंटरोगेशन होता है तो कम से कम 4 से 5 ऑफिसर होते हैं, और वो अपनी रणनीति और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है उस हिसाब से भी क्वेश्चनिंग करते हैं। क्योंकि जब सम्मन भेजा जाता है तो ये पता चल चुका है कि वो कोई भी शख्स अपने वकील से जरूर संपर्क करेगा। जैसे रिया चक्रवर्ती को ले लीजिए, काफी ज्यादा वक्त मिला था, वो खुद तो स्मार्ट ही उनके वकील काफी तेज तरार थे। तो ऐसे में काफी प्लानिंग करके एक एक शब्द पूरी तैयारी के साथ वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर गई थी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को ये पूरी तरीके से मालूम था जी ये हमारे पास तैयारी के साथ आई है। लेकिन जहां उन्होंने तैयारी दिखाई, उन्होंने साफ साफ यही कहा, सीखा सिखाया बयान था अंजना। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वो ऑफिसर बता रहे थे जो उस टीम का हिस्सा थे पूछताछ का। उन्होंने बताया कि हमने रिया चक्रवर्ती से सीधा सीधा पूछा आप ड्रग्स लेती थी क्या। उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो सुशांत के लिए लेते थे। और यहीं पर मामला फंस गया, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही एविडेंस था क्रेडिट कार्ड का। यहाँ तक कि एक एनसीबी के ऑफिशियल ने साफ साफ ये भी बताया कि देखिए रिया चक्रवर्ती, आपने जो कबूल किया उससे तो गंभीर धारा बनती है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो रिया चक्रवर्ती ने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो ड्रग्स लेती थी, कई बार ले चुकी थी। तो यहाँ नारकोटिक्स एजेंसीज को उगलवाना
बहुत अच्छे से आता है। कौन हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो, सबके लिए सवाल तैयार है। सबके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रणनीति है अंजना, वो पूरी तरह से तैयार है। मुनीश, पहुंच गए क्या सिमोन खंबाटा? खबर आ रही है सिमोन खंबाटा पहुंच गई है, और ये गेस्ट हाउस में ही पूछताछ हो रही है ना आज? जी बिल्कुल, अभी जो जी बिल्कुल बिल्कुल पूछताछ वहीं पर होनी है, लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में वो पहुंचने वाली हैं। जैसे ही पहुंचेगी हम आपको तुरंत वो खबर पहुंचाएंगे कि वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर आना है, जो जांच टीम है वो पहले से ही यहाँ पर तैयार है कि जब वो आएंगी और उसके बाद में उनका बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया जाएगा। बयान के साथ साथ में जो उनके अभी तक उनको लेकर जो बयान दर्ज किए गए हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, उसको लेकर भी एक रणनीति बनाई गई है। क्योंकि आने के बाद में सबसे पहले अगर वो सवाल पूछेंगे कि क्या आपने ड्रग्स का कभी कंजम्पशन किया है, कभी बात की है, तो वो ना ही बोलने वाली हैं। लेकिन उसके बाद में उनके पास में वो सबूत है जिससे उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा, और कन्फ्रंट कराने के बाद में आगे की पूछताछ होगी, ताकि कोई ऐसा रास्ता न रह पाए, अगर उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ है या किसी को ड्रग्स पहुंचाया हुआ है, तो कोई ऐसा रास्ता न रहे जिसके आड़ में वो बचने की कोशिश कर पाए।